इसलिए कि 2013 का दंगा हुआ, अखिलेश यादव की हुकूमत थी। अखिलेश यादव ने कहा अधिकारी मेरी बात नहीं मानता। जब अखिलेश यादव इसमें सक्षम नहीं है कि गोया चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो गोया उनकी अधिकारी बात नहीं मानता, तो वो फौरन आज मुसलमान की बात अखिलेश नहीं करते, आज मुसलमान की बात लोकदल नहीं करती, आज मुसलमान की बात किसान यूनियन नामो निहाद किसान वो यूँ कहता है कि वो गोया बीजेपी का चचा है। मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं बता देना चाहता हूँ उस राकेश टिकैत को मैं उसी मिट्टी का हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मौलवी का भी बेटा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ, हमें बताएं किसान गोया किसान का बहाना लेकर के बीजेपी की जो गोया उसमें कुटुंबा में जो पंचायत हुई थी, जिस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी साहिब थे और उसमें जो गोया राजनाथ सिंह जी भी आए थे, उसमें क्या कर रहे थे। और इसके अलावा संजीव बालियान का जब टिकट हुआ, सबसे पहले संजीव बालियान को चाय पिलाने वाला कौन था? वो राकेश टिकैत था। इसके अलावा सबसे पहले संजीव बालियान के टिकट होने के बाद जब वहां से रैली हुई तो शाहपुर में गुजरते हुए 1 मिनट मेरी सुनिए, पहले आप मेरी सुनिए। शाहपुर में निकलते हुए कहा था कि शाहपुर से यहाँ से गोया आप जो है मुस्लिम आबादी को हटाइए इस रोड से। यही नहीं बल्कि 2013 के दंगे का जिम्मेदार जितना राकेश टिकैत है और गोया जितना और दीगर लोग हैं, उससे शायद ये तमाम लोग और तमाम अराकीन जो नामो निहाद गोया किसान यूनियन के लोग बनते हैं, वो सब लोग जिम्मेदार। कान खोल करके सुन ले वो लोग, वो दल्ले लोग, वो जो हमको मुल्ला कहते हैं, वो छक्के लोग कान खोल करके सुन ले। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए ये कौम जाग चुकी है। जब 7 से 9% वाला यादव एक सरकार बना सकता है हमारे सर पर बैठ करके, जब 2 से 3% वाला गोया जाट गठबंधन ले सकता है अखिलेश यादव, जब गोया 9 से 11% दलित वाली बेटी गठबंधन हो सकता है, सब सरकार बना सकते हैं, क्या 24% वाले इनकी दरी बिछाएगा, इनके गुलाम हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सोचा क्यों नहीं आपने आज तक? क्या नहीं सोचा कि हम क्यों ऐसा दरी बिछाते हैं? हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। अल्लाह का शुक्र है हमारा कायद हर एतबार से काबिल है। हमारा कायद जिस्म से, खूबसूरती से और गोया जुस्से से, ताकत से, हिम्मत से अल्लाह ने उसको हमारे दरमियान भेजा है। हम उसके और एक बात और बता दिया जाए आप लोगों को कि लोग कहते हैं कि असद अवैसी साहब बीजेपी की वोट बढ़ाने के लिए आए हैं, और मुसलमानों को वोट काटने के लिए आए हैं। असद अवैसी साहब को हम लाए हैं। असद अवैसी साहब को ये नौजवान की आवाज लाई है। असद अवैसी साहब को 2013 अपनाते तो है नहीं उनको, हमने अपनाया है, हमारे दिलों में बसते हैं असद अवैसी। अगर असद अवैसी साहब ना अपनाते, हम लोग ना अपनाते, तो हम मुजफ्फरनगर से अपनी 1500 लोग आते, अगर 1500 लोग नहीं, अभी देखिए आप असद अवैसी नहीं आएंगे बड़ी तादाद में। और एक सबसे बड़ी खास बात, वाहिद पार्टी मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च करके आता है। हम लोग आए हैं, मदरसे के पढ़ाने वाले हैं, मस्जिद के इमाम हैं, हमारी थोड़ी तनख्वाहें होती हैं, लेकिन हम जितनी भी गाड़ियां लाए हैं सब ने अपनी अपनी जेब से खर्च किया है। हमें टोपी ओढ़ने के 300 नहीं मिलते, हमें दरी बिछाने के 500 नहीं मिलते, हमारी जेब में गोया खाने का पॉकेट नहीं डाला जाता। और लोग यूं कहते हैं कि असद अवैसी साहब वोट काटने के लिए आए हैं। नहीं, हम जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाए हैं। क्यों लाए हैं? इसलिए कि 2013 का दंगा हुआ, अखिलेश यादव की हुकूमत थी। अखिलेश यादव ने कहा अधिकारी मेरी बात नहीं मानता। जब अखिलेश यादव इसमें सक्षम नहीं है कि गोया चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो गोया उनकी अधिकारी बात नहीं मानता, तो वो फौरन राजनीति से किनके साथ जाएंगे। मेरी एक मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी एक मंत्री से बात हुई है, वो मुझसे बहुत अच्छे से करके मुसाफा मिला है उसने। सलाम अलैकुम, मने वाले सलाम, हम आपको बहुत अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। मैंने कहा मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कीजिए। उन्होंने कहा कोई बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा बस अदब खत्म। लेकिन जब बात आई घूम फिर के बहुत लंबी बात की, उन्होंने कहा वो बीजेपी का एजेंट है। मैंने कहा मैं कसम खा करके कहता हूँ, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट साबित कर दें तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। और हम कहते हैं कान खोल करके सुन ले वो लोग, वो दल्ले लोग, वो जो हमको मुल्ला कहते हैं, वो छक्के लोग कान खोल करके सुन ले। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए ये कौम जाग चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नौजवान जो पढ़ा लिखा है, जिसको ये इल्म है 8 16 होते हैं, जिसके दिमाग में ये है कि 8 उसकी वाइफ या उसके घर वाले बताएं 15 होते हैं, ऐसे लोग नहीं है हम। तो फिर आप जैसा जिक्र के लोग तो नहीं आ रहे ना? आ रहे हैं, कौन कह रहा नहीं। हम लोग मुजफ्फरनगर से चल कर आए हैं, बुढ़ाना विधान। और मैं आपको बताऊं, मजलिस
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता ऐसा है, पूरी विधानसभा खड़ी है। जोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा गाँव है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के लोग दिलों में बसाते हैं। असद जी वो मुस्लिमों के नेता ना, मुस्लिम अकेले कैसे? मुस्लिमों के नेता नहीं, एक मिनट सुनो। अगर असद साहब मुस्लिमों के नेता हैं तो रोहित वेमुला क्या थे? बताइए मुझे। DS बिंद्रा साहिब क्या हैं? बताइए मुझे। और इसके अलावा राव अम्बेडकर साहब जो हैं वो क्या हैं? मुझे बताइए। इसके अलावा हमारे यहाँ से भीम सिंह बालियान टिकट हुआ है, वो जाट हैं और कागड़े के हैं। और गोया साबिक मंत्री यानी पूर्व मंत्री जो संजीव बालियान जी हैं, उनके पारिवारिक लोग हैं, उनका टिकट हुआ है। अगर असद साहब संविधान चाहते हैं और जो इस मुल्क के संविधान को बिगाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी उनसे सीधी लड़ाई है। हम संविधान को सब पर समझौता नहीं। विपक्ष आरोप लगाता असद साहब पे कि धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की नहीं, एक मिनट सुनो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ मिल करके इस बंदे के साथ 50 लोग मारपीट करने लगे और मैं इसके साथ आ जाऊं और ये सब लोग यूं कहने लगे मुल्ला जी के साथ आया है, क्या ये मजलूम है? मजलूम के साथ कौन आएगा? आज मुसलमान की बात मायावती नहीं करती, आज मुसलमान की बात अखिलेश नहीं करते, आज मुसलमान की बात लोकदल नहीं करती, आज मुसलमान की बात किसान यूनियन नामो निहाद किसान वो यूं कहता है कि वो गोया बीजेपी का चचा है। मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं बता देना चाहता हूँ, उस राकेश टिकैत को मैं उसी मिट्टी का हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मौलवी का भी बेटा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ, हमें बताएं किसान का बहाना लेकर के बीजेपी की जो गोया उसमें कुटुंबा में जो पंचायत हुई थी, जिस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी साहिब थे और उसमें जो गोया राजनाथ सिंह जी भी आए थे, उसमें क्या कर रहे थे? और इसके अलावा संजीव बालियान का जब टिकट हुआ, सबसे पहले संजीव बालियान को चाय पिलाने वाला कौन था? वो राकेश टिकैत था। इसके अलावा सबसे पहले संजीव बालियान के टिकट होने के बाद जब वहां से रैली हुई तो शाहपुर में गुजरते हुए, वन मिनट मेरी सुनिए, पहले आप मेरी सुनिए। शाहपुर में निकलते हुए कहा था कि शाहपुर से यहाँ से गोया आप जो है मुस्लिम आबादी को हटाइए इस रोड से। यही नहीं बल्कि 2013 के दंगे का जिम्मेदार जितना राकेश टिकैत है और गोया जितना और दीगर लोग हैं, उससे शायद ये तमाम लोग और तमाम अराकीन जो नामो निहाद गोया किसान यूनियन के लोग बनते हैं, वो सब लोग जिम्मेदार। मुजफ्फरनगर में अल्लाह अकबर का नारा, अल्लाह देखिए, अगर अल्लाह अकबर कह लेने से काम चल जाता तो गोया मुलायम सिंह यादव टोपी भी ओढ़ते हैं और गोया और दीगर लीडर गोया इसके अलावा जो है रोज़ इफ्तार पार्टी भी कराते हैं और इसके अलावा जो है इसके अलावा मस्जिदों में पैसा भी डोनेट कर देते हैं। ये काम नहीं चलेगा, हमें बराबरी चाहिए। बहुत जुल्म हुआ है हमारे ऊपर, हमारे सर पर। तो भाईचारा बन गया, मुझे भाईचारा नहीं बनेगा। भाईचारा इस चीज से नहीं बनेगा कि हम नीचे बैठेंगे और वो कुर्सियों पर बैठेंगे। भाईचारा इससे नहीं बनेगा उनके बच्चे नौकरियां करेंगे और हमारे बच्चे दरी बिछाएंगे। आज यादव का बेटा नौकरी कर रहा है और मुसलमान का नौजवान क्या कर रहा है? उसके साथ में दरी बिछा रहा है। मैं अपने यहाँ का, जब अखिलेश यादव साहब आए बुढ़ाना में, मैं अपने यहाँ के बता रहा हूँ, आपने वीडियो वायरल हुआ था, पूर्व मंत्री फारूक हसन जोला जी हैं, वो गोया कांग्रेस समाजवादी में वो रहे हैं मंत्री, तो फारूक हसन जी वहाँ मौजूद थे। मुजफ्फरनगर यूनिट और दीगर जिले की यूनिट तैयार थी वहाँ ये कहा गया कोई भी मुस्लिम स्टेज पर नहीं चढ़ेगा, किसी भी मुस्लिम को स्टेज पर नहीं। वहाँ माजिद चौहान एक हर्रा के बड़े आदमी अखिलेश का विरोध कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सख्त विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। मुस्लिम समाज अखिलेश को वोट नहीं देगा। नहीं, हाय अखिलेश, बाय बाय अखिलेश, हाय अखिलेश, बाय बाय अखिलेश। आजम खां को क्या मंत्रालय देते हैं अखिलेश साहब को? आजम खां को मंत्रालय नहीं, लॉलीपॉप देते हैं। मेरी मंत्रियों से बात होती है, अगर आजम खां को मंत्रालय दिया है तो आजम खां को जितना बर्बाद उन्होंने किया है, मैंने हमारे बड़े लोगों ने, जो दानिशमंद लोग हैं, उन सब ने कह दिया था। जिस दिन गोया मुलायम सिंह यादव का बर्थडे मनाया था मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में, उस दिन कह दिया था कि 2.5 करोड़ की जो बग्गी आई है, ये बग्गी नहीं है, ये एटम बम है। और ये एटम बम किस शक्ल में इख्तियार होगा? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा हमें बताएं क्या दिया है समाजवादी? नेता फिर समाजवादी पार्टी में क्यों है? हमें नेताओं की जरूरत नहीं, कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और जिसका जो आएगा उसका वेलकम। और हमें लोग कहते हैं, मुझसे कहा समाजवादी के लोगों ने, हमने अपने यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम किया है, हमने प्रोग्राम, मुझसे कहा आपको अखिलेश भैया से मिलाएंगे, हमने कहा अखिलेश भैया को हाय हाय बाय बाय। अखिलेश भैया नहीं, अब तो असद अवैसी साहब के दीवाने और गुलाम हो चुके हैं, और गुलाम और दीवाने
और गुलाम दीवाने क्यों ना हो। मेरा सदर अगर हवाई जहाज में होता है तो वो जो हमारा संवैधानिक राइट है, हमें आज़ादी है मुसलमान होने की। देखिए हमारे यहाँ जिन्ना और गन्ना नहीं चलेगा। गन्ना, हम गन्ने के किसान हैं, हम जिन्ने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। अगर जिन्ने के हम फ़ैन होते तो गोया हमारे पुरख वहीं चले जाते। हमारे यहाँ, हम यहाँ बाई चांस नहीं हैं, हम बाई चॉइस हैं। हम यहाँ हिंदुस्तानी हैं और हमारे बड़ों की कुर्बानी है। यहाँ हमने क्या नहीं दिया है इस मुल्क को। आज हम ही से सवाल किया जाता है कि तुम गोया सर्टिफिकेट दिखाइए, हिंदुस्तान होने का सबूत दीजिए। अनाज की बात मत कीजिए, ईश्वर देता है, अल्लाह देता है हमें अनाज किसी के देने से नहीं। और उन्होंने तो हमारी जेब पर डाका डाला है। तेल की महंगाई की अगर बात की जाए तो वो भी देखिए, तेल का मसला कितना अहम है कि हर आदमी की जेब से। लेकिन मसला क्या चीज़ है, हर चीज़ की महंगाई 4 गुना हो चुकी है। परेशान है, लेकिन जो बोलेगा वो जेल को जाएगा। मैं कसम खा कर के कह सकता हूँ, न मुझे मौत की परवाह है, न मुझे जेल की परवाह है। हक बोलने की आदत थी, है और रहेगी। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का फल की खाए। मेरा नाम अब्दुल माजिद है, विलेज जोला, तहसील बुढ़ाना, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से आया हूँ। हमारे यहाँ कैंडिडेट घोषित हुए हैं भीम सिंह बालियान। बेहतरीन इंग्लिश के लेक्चरर हैं, काकड़ा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से प्रभावित होकर और उनकी गोया बेहतराई को देखकर, उनकी खूबियों को, काबिलियत को देखकर उन्होंने एक टिकट से 1 साल से हमारे पास हमारे कॉन्टैक्ट में थे। मैं जोले में एक मदरस, प्रभाव तो नहीं है ना ओवैसी साहब का इतना बड़ा सर? प्रभाव किस चीज़ का नहीं है? अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रभाव ना होता तो हमारे यहाँ से एक प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक साहब, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि अगर हकीकत में यहाँ कोई काबिल लीडर और गोया इस लायक है तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब।